हम स्टार्ट करते हैं। ओके। जी तो सर। यहाँ पर आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र, वेलकम, आपका स्वागत है। और यस, सो यहाँ पर जो 294953 है डिवाइस का नाम, तो हम रीनेम भी कर सकते हैं। शायद आपके बाजू में कोई शिक्षक है, तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो उसमें रीनेम करे। रीनेम का मतलब है नाम उसमें आप कर सकते हैं। जैसे आप जो है ना उसमें 3 डॉट है, उसको करके रीनेम कर सकते हैं। जैसे भाविक गौस्वामी मेरा नाम आता है, तो आप 294953 जो 3 लोग हैं वो जुड़े हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई शिक्षक है जो आप मदद कर सकते हैं आपको, तो उनको प्लीज आप मदद करें और रीनेम कर दीजिए। बलिराम जी यहाँ पर उपस्थित है, आपको मैं वेलकम करता हूँ। हमारे 3 साथी हैं जो डिवाइस में जुड़े हैं 294953, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हाँ जी गुड्डू सर। जी जो है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए, मैं यहाँ से कर दीजिए। जो 3 लोग बैठे हैं वो अपना अनम्यूट करके नाम बताएं। 3 लोग बैठे हैं ना, अनम्यूट करें अपना माइक, नाम बताएं अपना। वो माइक वाला ऑप्शन है ना, उसमें क्लिक करो आप। नीचे देखेंगे छोटा सा माइक होगा, हाँ नाम हाँ। बताएं अपना। बोली नाम बोलिए, नाम बोल। हाँ बोलिए। सोहन, संस्कार स्कूल सोहन सोहन। जी। ठीक है, और कौन है आपके साथ? चंद्रकांत लोधी संस्कार स्कूल। चंद्रकांत जी। और जल्दी से बोलिए। प्रसाद से फिर से सॉरी, संस्कार। आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने सोहन जी और चंद्रकांत जी का नाम लिख दिया। ओके। अजय ओके। वासुदेव संस्कार स्कूल। अजय जी आपका तो नाम है उसमें, तो अजय जी आपका स्वागत है। अमित जी जुड़े हैं। गुड्डू रजक जी का वीडियो ऑन करें प्लीज। डाउनलोड करने वर्तमान में अजय डाउनलोड नहीं है। अजय जी अपना एक मिनट। हाँ, आवाज आ रही है। सोहन जी, चंद्रकांत जी अपना ऑडियो जो है ना वो बंद रखे। जस्ट अ मिनट। हो हाँ, गया सर, कर दिया। ठीक है। गुड्डू राजक जी अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। अमित जी जो है वो जुड़े हैं। ठीक है, बलिराम जी भी अभी यहाँ पर जुड़े हैं। 3 और 4, 5, 6 लोग जुड़े हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, सो बढ़िया। हम आज की जो सत्र की शुरुआत करते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबका सक्रिय सहयोग बहुत ही जरूरी है। सक्रिय सहयोग का मतलब है जिसमें मैं आपको कुछ पूछूंगा। तो दुबे जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। यस, यस। सो मैं कुछ भी आपको पूछूंगा, तो आपको जो भी आपको आता है, समझ में आता है, राइट, तो वो आप बोल सकते हैं। दूसरा सहयोग आपको चाहिए कि आपका वीडियो ऑन है ना, पूरे हमारे वेबिनार में, पूरे हमारे प्रशिक्षण में ऑन होना चाहिए, सबसे जरूरी बात, राइट। और तीसरा जो है, आप जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं ना, कुछ सीख रहे हैं, तो हमें जैसे कैसे बैठना है ना, सबसे जरूरी बात। जैसे हम सोफे में बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं, तो जैसे हम सीधे एकदम बढ़िया से बैठे हैं, ताकि हम सुनाई दे, हमें सुनाई दे। और साथ में कोई और काम हमें करना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, हमें डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब का मतलब है कि हम वो काम में भी ध्यान नहीं रहेगा, और हमारे ये काम में भी ध्यान नहीं रहेगा, है ना। तो पूरा ध्यान हमारा यहाँ पर हो, इस तरीके हमें बैठना है। शांति रूप हमारा आसपास जो है आवाज ना आए, और अच्छे से हमें सुनाई दे, तो वैसे हमें बैठना है, ठीक है। और वीडियो ऑन रखना है, और जब भी मैं कहूंगा तो आपका वीडियो ऑन करके आपको अपना प्रत्युत्तर देना है। बस इतना आपका कार्य है, और अच्छे से हम, बहुत अच्छे से हम आज के प्रशिक्षण को शुरुआत करते हैं। तो सफलता के जो 4 स्तंभ है उसके बारे में हमने बात किया था, राइट। तो सफलता के जो 4 स्तंभ है, उसमें हमने आत्मविश्वास के बारे में समझा था। हमने जो है
दृढ़ संकल्प हमारा होना चाहिए, उसके बारे में हमने समझा था। जो हम वचन बोलते हैं, है ना, जैसे हम प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, तो उसके बारे में हमने कमिटमेंट, कैसे हमारा वचन जो है ना वो सबसे जरूरी बात है, उसके बारे में समझा था। ना वो दृढ़ मनोबल हमारा कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमने समझा था। हमने जो है हमारे एक व्यक्ति जो उसका एग्जाम्पल हमने दिया था कि जिसने पहाड़ भी तोड़ दिया, है ना, तो दशरथ मांझी के बारे में, बलिराम जी याद है ना, सोहन जी, चंद्रकांत जी याद है कि नहीं? वो हमने दशरथ मांझी के बारे में हमने बताया था, है ना। तो दशरथ मांझी का एग्जाम्पल हमने दिया था कि 21 साल लगे उनको ये पूरा पहाड़ तोड़ने के लिए। तो यानी कि जो हम काम करते हैं एज ए ड्राइवर के रूप में हम काम करते हैं, या हम जो है एक सपोर्ट स्टाफ में जो है हम प्यून के रूप में हम काम करते हैं, या बगीचे की हम संभाल रखते हैं, या बच्चों की संभाल रखते हैं, या जैसे हम हमारे जो संचालक श्री की जो ऑफिस है उनको हमारे देखभाल रखते हैं, फाइलिंग और वो सारी चीज हम करते हैं। तो जो भी काम है, जैसे सफाई का काम करते हैं, तो जो भी हम कार्य करते हैं, है ना, हम सहायक के रूप में। हाँ, रजनी कोरी जी, बबीता जी, आपका भी स्वागत है, आपको भी मैं वेलकम करता हूँ। अब मोटोरोला लिखा है, वो नाम अपना रीनेम कर दीजिए, मोटोरोला एज 60 फ्यूजन जो लिखा है, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप अपना नाम रीनेम कर सकते हैं। अजय जी अपना प्लीज, दुबे जी अपना वीडियो ऑन जरूर से करें। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे सबसे मैं दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है अपना ध्यान यहाँ पर ही रखें, ठीक है। 1.5 घंटे का हमारा वेबिनार है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये आपको मैं वचन देता हूँ। वीडियो भी सुनाई देगा, स्टोरीज भी होगी, है ना, कहानी भी होगी, वीडियोस भी होंगे, और बहुत सारी बातें अच्छे से हम सुनेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हो? दो हाथ ऐसे करके मुझे बताइए, दो हाथ ऐसे करके मुझे बताइए, क्या आप सभी तैयार हो? सोहन जी, चंद्रकांत जी, बलिराम जी, रजनी कोरी जी, बबीता जी, दुबे जी, सचिन जी, अजय जी, क्या आप सभी तैयार हो? दो हाथ करके ऐसे, दो हाथ करके ऐसे मुझे बताना, स्माइल करके, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, सो यस, अजय जी भी तैयार है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा वेबिनार है, जो हमने सीखा था सफलता के 4 स्तंभ। तो वैसे ही आज हम सीखेंगे कि मैं एक स्वयं संस्था हूं। मैं एक स्वयं संस्था हूं, संस्था का मतलब है कि मैं एक स्वयं, सोहन जी एक स्कूल हूं, चंद्रकांत जी, रजनी जी मैं एक स्वयं स्कूल हूं। मैं अजय जी स्कूल में काम नहीं करता हूं, या स्कूल का एक भाग नहीं हूं, लेकिन मैं एक स्कूल स्वयं हूं, है ना, बलिराम जी। तो मैं खुद एक संस्था हूं, मैं खुद दुबे जी एक संस्था हूं, राइट। अनुराधा जी अपने वीडियो को ऑन जरूर से आप करें। तो ये कैसे हो सकता है? मैं एक स्वयं संस्था कैसे बन सकता हूं? मैं एक स्वयं संस्था कैसे बन सकती हूँ? तो आज हम, बबीता जी, रजनी जी, आज हम सीखेंगे, है ना। तो सभी एकदम बढ़िया से स्माइल करके, ऐसे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करने का, स्माइल करके, है ना, हमें बैठना है। और बाकी अनुराधा जी कोई और काम करना नहीं है, यहाँ पर ही हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। चंद्रकांत जी की, सोहन जी की स्माइल देखो, बीच में जो बैठे हैं, आ हा, कितना वो खड्डे पड़ते हैं, ऐसा हंसते हैं, तो क्या बात है, वेरी गुड। राइट, सो दुबे जी, अजय जी, अरे वाह, अजय जी के साथ में जो है सर, उनको भी मैं नमस्ते करता हूँ। राइट, चलिए, सो बलिराम जी एकदम ध्यान से है, एकदम ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, एकदम बढ़िया से, वाह, वेरी गुड। सो ये हमें ऐसे, हमें अनुराधा जी एकदम बढ़िया से बैठ गए, है ना, ठंडे का मौसम है, लेकिन बढ़िया से वो सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो रियल मी जो है वो अपना रीनेम कर दीजिए। संजय जी अपना वीडियो ऑन जरूर से कर सकते हैं। चलिए, तो अपना मैं पीपीटी आपको शेयर कर रहा हूं, बहुत मजेदार आज हम सीखेंगे। सॉरी। तो मैं फिर से मेरा पीपीटी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हम्म, ओके। तो जैसे बहुत अच्छे से अनीता जी ने जो है शुरुआत में हमें प्रार्थना करवाई और हमने स्टार्ट किया, तो वैसे ही आज जो पहले भाग में है ना, पहले भाग में हम समझेंगे कि स्वस्थ आदतें
और स्वस्थ जीवन हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर भी हैं, बहुत सारी कहानियां भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजें भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप सबका सहयोग, स्माइल, है ना, एक चेहरे पे एक स्मित होनी चाहिए, और वैसे हमें करना है। तो कितने लोगों को ऐसा चाहिए, कितने लोगों को ऐसा चाहिए कि हमारा स्वस्थ आवाज अच्छे से आया? जीवन हो? गुड्डू जी, अपने ऑडियो को प्लीज म्यूट रखें। और जब भी आपको ऐसा लगे गुड्डू जी, मैं कहूंगा कि आप बोले तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? चल, तो कितने लोगों को ऐसा चाहिए कि हमारा जीवन स्वस्थ हो? कितने लोगों को चाहिए स्वस्थ जीवन हो, है ना? स्वस्थ जीवन हो, कितने लोगों को ऐसा चाहिए कि स्वस्थ जीवन हो हमारा, है ना? कितने लोगों को? गुड्डू जी आपको चाहिए, रजनी जी, बबीता जी आपको जो है, सोहन चंद्रकांत जी आपको चाहिए, बलिराम जी आपको चाहिए, अनुराग जी आपको चाहिए, अजय जी आपको चाहिए। वेरी गुड। सो सभी को क्या चाहिए? भाई आओ भाई। एक मिनट। हाँ, तो सभी को क्या चाहिए? स्वस्थ जीवन चाहिए, है ना? तो वैसे जैसे मुझे बताओ, 17 हमारा साल हो, है ना, और जैसे हम ऐसे लकड़ी पकड़ के ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे चले, और ऐसे जो हमारा पीछे जो पीठ है ना, वैसे ऐसे ऐसे करके चले, तो किसी को मजा आएगा? है बबीता जी, रजनी जी? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगा, अच्छा लगेगा, है ना? तो 60 साल की उम्र में भी, है ना, 70 साल की उम्र में भी हम स्वस्थ रूप में चले, है ना, अच्छे से चले, है ना, आत्मविश्वास पूर्वक अजय जी हम चले। जैसे हम अजय जी 25 साल के, 20 साल के हैं, या 30 साल के हैं, लेकिन 40 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी, दुबे जी, एकदम आत्मविश्वास पूर्वक रानी जी हम चले, है ना? तो वो हमें करने के लिए क्या चाहिए? स्वच्छ आदतें चाहिए, यस और नो? तो स्वच्छ आदतें होंगी तो स्वच्छ हमारा जीवन होगा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम जो है ड्राइवर के रूप में हम कार्य करते हैं, एक सहायक के रूप में हम, सहयोगी के रूप में हम कार्य करते हैं स्कूल में, एग्जाम्पल। तो बहुत बार मैंने देखा है, ये इस यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बार मैंने पूरे भारत देश में मैंने भ्रमण किया, पूरे भारत देश में, राइट? बहुत कम ऐसी जगह होगी कि शायद मैं नहीं गया हूँ, शायद 10-15% बाकी होंगे भारत देश में, जो बाकी के मैं गया हूँ। और बहुत, जैसे ट्रक में भी बैठा हूँ, रिक्शा में भी बैठा हूँ, जैसे ट्रेन में भी बैठा हूँ, बस में भी बैठा हूँ, या स्कूल बस में भी बैठा हूं। तो बहुत सारे सहयोगी के रूप में, जो ड्राइवर के रूप में कार्य करते हैं, उनकी जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक अच्छी आदत होती है और एक बुरी आदत होती है, यस और नो? एक क्या मतलब है? बहुत सारी अच्छी आदतें होती है और एक दो बुरी आदत भी होती है, जिसको हमें समझना है, यस और नो? हाँ या ना? तो जैसे बहुत सारे मैंने ड्राइवर्स को देखा है कि वो पान मसाला या बीड़ी या जो मसाला है, वो उनको एक एक आदत जो है ना, उसको बुरी आदत वो हो चुकी है। तो मुझे बताओ, उससे क्या स्वस्थ जीवन हो सकता है? उससे क्या स्वस्थ जीवन होता है? होता है? नहीं होता है, यस और नो? संजय जी, क्या बात बराबर लग रही है? सचिन जी, क्या बात बराबर लग रही है? अजय जी, क्या बात बराबर लग रही है? गुड्डू, रजक जी, बराबर बात हो रही है, यस और नो? वेरी गुड, है ना? सो बलिराम जी, सो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसे ऐसे करके, ऐसे करते, बहुत बार, और ये बुरी आदतों में से एक है। कई बार जैसे रात को जगना होता है, रात में काम करना होता है, या 10-10, 15-15, 12-12 घंटे काम करना होता है, तो तो सर क्या करें, है ना? हमें कुछ वो खाने के लिए कुछ चाहिए, तो कुछ हम काम कर सकते हैं। तो ये भी एक मानसिकता है। क्या है? एक मानसिकता है। तो जैसे हम ऐसे काम करते हैं, तो मुझे बताओ कि भविष्य में हमारा स्वस्थ जो शरीर है अभी, तो वो खराब हो सकता है, हाँ या ना? यस और नो? खराब हो सकता है। और खराब होने से, जैसे एक 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 मैं एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत बढ़िया सी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? एक था सुखीराम और एक था दुखीराम। बलिराम जी, सोहन जी, चंद्रकांत जी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अनुराधा जी, बढ़िया से, दुबे जी को, तो दो आदमी थे, कौन थे? एक थे सुखीराम और एक थे दुखीराम, है ना? रजनी जी एकदम बढ़िया से, सचिन जी बहुत बढ़िया से मेरी बात सुना, अजय जी, ठीक है, रानी जी। तो दो लोग थे, एक थे सुखीराम और एक था दुखीराम।
जो सुखीराम और दुखीराम जो थे, एक स्कूल में जो थे वो सहायक के रूप में वो कार्य करते थे, है ना। एक एक ही काम, वो दोनों एक ही काम करते थे, लेकिन सहायक के रूप में, जैसे हम सहयोगी के रूप में हम कार्य करते हैं हमारे स्कूल में, हमारी शाला में। तो जो सुखीराम था, वो सबको अच्छे से स्माइल करते हुए, स्मित करते हुए संजय जी सबको स्वागत करते थे, दुबे जी, है ना। जैसे कोई आए, आचार्य श्री आए, या संचालक जी आए, या हमारे शिक्षक जी आए, या हमारे बच्चे आए, या कोई भी हमारे साथी गण आए, रजनी जी, तो सबको सुखीराम जी क्या करते थे, आइए, पधारिए जी सोहन जी, चंद्रकांत जी पधारिए, अनुराधा जी आपका दिन शुभ रहे, गुड्डू जी आपका स्वागत है, दुबे जी आपका आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, रानी जी आप पधारिए। तो वैसे स्माइल करते हुए सुखी राम जी सबको क्या करते थे, वेलकम करते थे। और सुखी राम जी जो है ना, जैसे अजय जी 7 बजे, 7 बजे स्कूल में पहुंचना है, तो वो 7:15 बजे नहीं पहुंचते थे, 7:30 बजे नहीं पहुंचते थे, संजय जी, वाल्मीकि जी, कोमल जी, सिंह जी, कोमल सिंह जी, वो कितने बजे पहुंचते थे, पौने 7 बजे। 15 मिनट पहले सचिन जी वो अपने स्कूल में पहुंचते थे, और जो भी अपना काम, जो जैसे पानी भरना होता था, या पेड़ों को, पौधों को पानी पिलाना होता था, या जैसे रानी जी, जैसे रजनी रजनी जी, हमारे स्कूल में बच्चे आने से पहले हमारे क्लास को सफाई करना होता है ना, वर्क को सफाई करना होता, तो बहुत बढ़िया से वो सुखीराम जी कर लेते थे। और एकदम बढ़िया से बच्चे आते, और सबका वो अच्छे से स्वागत स्वागत करते, तालियों से, अरे अरे अरे, अरे बाबूजी आइए आइए, अरे अरे गीत जी आइए आइए, अरे सुगीत जी आइए आइए, तो बहुत अच्छे से वो स्वागत करते थे। और वो सुखीराम जी सबके प्रिय थे, सबके प्रिय थे। और जब भी सोहन जी, चंद्रकांत जी, किसी को भी काम होता था, दुबे जी, तो सुखीराम जी के साथ वो जाते थे, कि सुखीराम जी के पास सचिन जी उनका उपाय होगा, है ना। अजय जी, सुखीराम जी के पास उसका जो है ना उपाय होगा, अनुराधा जी, उनके पास जो है ना उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो बढ़िया से सुखीराम जी कार्य करते। और जैसे सुबह 6:45 पौने 7 बजे आते थे, और 1 बजे तक उनकी स्कूल रहती थी, तो एक नहीं, 1:15 बजे जाते थे, है ना। सब कुछ एकदम बढ़िया से अपने काम को, अजय जी, अजय जी के पीछे जो 2 लोग हैं ना, वो भी बढ़िया से सुनिएगा, बढ़िया से, देखो कितना ध्यान, सर ने वो बात बताई, वो 2 लोग जो है ना हम है, तो ध्यान से सुनना है ना, है कि नहीं। वेरी गुड। तो संजय जी के पीछे, कोमल जी के पीछे जो है ना, एक हमारे वरिष्ठ जो है ना हमारे व्यक्ति भी बैठे हैं, वो भी एकदम बढ़िया मूछे, एकदम बढ़िया से, है ना, वो भी मुझे सुने। वेरी गुड, जो देखो उनकी भी स्माइल हो रही है ना, उनको भी हंसी आ रही है, वेरी गुड। और बलिराम जी के साथ में जो है ना सेव कोरी जी है, वो भी एकदम अच्छे से सुन रहे हैं। गुड्डू रजक जी एकदम है, एकदम ऐसे, वो विद्यार्थी के रूप में बैठे होते हैं ना, ऐसे बैठे हैं ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो ऐसे हमें बैठना है। तो ऐसे सुखीराम जी काम। और दुखीराम जी कैसे थे पता है, दुखीराम जी कैसे थे पता है, दुखीराम जी जो है ना, वो आने से पहले, जैसे 7 बजे स्कूल में आता आते हैं ना, तो कितने बजे अजय जी आते हैं, कितने बजे आते थे पता है, 7:30 बजे, एकदम टा 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 टा, एकदम धीरे से आते थे। 7:30 बजे सब लोग आ जाए उसके, राम दुखी राम जी आते थे। और जैसे संचालक जी पूछते थे उनको कि क्यों लेट हुआ, क्यों इतना वो आपका टाइम लगा, तो दुबे जी क्या बोलते थे, बताए बताए दुखीराम जी, अरे क्या बताऊं सर जी, मुझे मैं निकलता था तो मुझे सिर दर्द होता था, मुझे जो है ना मेरे जो है बच्चे जो है परेशान करते थे, मुझे मुझे बस नहीं मिली, मेरे व्हीकल में पंक्चर पड़ा, इसलिए। ये सारे जो है ना बहाने होते थे, सारे बहाने। तो वो जब वो लेट होता था, तब से वो सोचता था सोहन जी, चंद्रकांत जी, कि क्या आज क्या बहाना बनाऊं मैं, और 7:30 बजे वो आता था। ओके। और सभी संचालक जी, सभी उनके जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनको ढूंढ, कहाँ गए दुखीराम, कहाँ गए, और ये दुखीराम ऐसे पकड़ के काम कर, अरे मुझे तो हाथ पैर दुखता है, मुझे तो कोई काम आता नहीं है, मुझे तो परेशानी होती है, तो ये सारा चीज होता है। ओके। और दुखीराम से लोग दूर भागते थे,
और सुखीराम जी के पास जाने के लिए सब लोग एकत्रित थे, सब लोग एकदम उत्तेजित थे। सुखीराम और दुखीराम दोनों ही साथ में ही जुड़े थे स्कूल में, दोनों ही एक ही कार्य करते थे, लेकिन सब में जो है पहले आते थे सुखीराम, और सब में लास्ट आते थे और पहले चले जाते थे ऐसे दुखीराम। तो मुझे वो बताओ, अभी स्कूल में एक व्यक्ति को ही रखना है, एक व्यक्ति को ही रखना है, और आप सभी संचालक हो स्कूल के, मान लो। तो किसको रखोगे, सुखीराम को रखोगे कि दुखीराम को? किसको काम में रखोगे, सुखीराम को कि दुखीराम को? बताइए मुझे, किसको रखोगे अजय जी? आप संचालक हो स्कूल के, किसको रखोगे? या कोई भी बताए, दुबे जी बताओ, किसको रखोगे आप, सुखीराम को कि सुखी दुखीराम को? क्यों क्यों? टाइम के क्यों? पहले अपना टाइम को लेके वो पंचुअल है। वेरी गुड। और उसका कोई भी काम करने हैप्पीनेस है उसकी, ऑल टाइम खुश रहता है, वेरी झूठ गुड। नहीं बोलता। और किसको नहीं रखोगे? दुखी राम, क्यों? ना वो टाइम का पंचुअल है और ना वो हर समय बहानेबाजी करता, ना वो कोई काम करता। ऐसे वेरी व्यक्ति गुड। की जरूरत ही नहीं। हाँ, और स्कूल के लिए भार था, भार कहते हैं ना उसको, एक वजन था वो, कि बोझ। भाई बोझ था, हाँ बोझ था, बहुत बढ़िया। और ये काम का बोझ भी रखता था, और किसी के लिए वो बोझ भी था, यानी हमारे स्कूल के लिए। बहुत बढ़िया, दुबे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले। तो मुझे ही बताओ, अभी दूसरा क्वेश्चन है, दुबे जी के लिए नहीं, सबके लिए। सचिन जी, गुड्डू जी, अनुराधा जी, बलिराम जी, रियलमी, रियलमी मीन्स रीनेम आप कर दीजिए, तो मैं आपको वो नाम से बुलाऊंगा। चंद्रकांत जी, रजनी जी, बबीता जी, एकदम ध्यान से अजय जी, और दो पीछे हमारे साथी है उनको भी मैं कहता हूँ, संजय जी, बाल्मीक जी, कोमल जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हम क्या अभी, गुड्डू जी, स्कूल में Don't राम speak. की तरीके से काम करते हैं या दुखीराम तरीके से काम करते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अच्छी अच्छी बातें बोलते तो है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें को जीवन में उतार रहे कि नहीं, अनुराधा जी, वो आज सीखना है। यस और नो? क्या बात बराबर लग रही है? तो सुखीराम को आपने सिलेक्ट किया, पसंदगी किया, तो हम क्या हमारे जीवन में, स्कूल में, हमारे स्कूल में क्या सुखीराम के रूप में कर रहे हैं अभिनंदन जी, क्या हम रानी जी सुखीराम के रूप में कर रहे हैं? वो हमें समझना पड़ेगा। यस और नो? तो बलिराम जी, जैसे हम सुखी रूप में कार्य करते हैं, सुखी राम, तो है ना, वो मुंह में भी राम है और दिल में भी राम है ना, ये भी राम है। और सुषमा जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और किसकी आवाज है, बलिराम जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस। तो जब मुंह में भी राम होता है और दिल में भी राम होता है, तो सुखी राम होता है। लेकिन जब दुखी राम होता है, तो मुंह में भी रावण होता है और दिल में भी रावण होता है। तो हमें एक स्वयं संस्था बननी है, तो हमें सुखीराम बनना पड़ेगा, और सुखीराम के रूप में हमें समय से पहले आना पड़ता है, और समय के साथ हमें काम करना पड़ता है। कोई भी काम चोरी हमें नहीं करनी है। आज का हमारा यही शीर्षक है कि हम स्वयं एक संस्था है, एक स्वयं हम एक स्कूल है ना? तो बलिराम जी, तो हमें क्या सोचना है, आज एक हम स्वयं हमारी स्कूल है। या मीटिंग दो तो मैं ये कहना ए चाहता हूँ, इते अ, एक मिनट, प्लीज आप सभी अपना ऑडियो चेक कर लीजिए। ऑडियो का मतलब है बोलना, नहीं तो क्या होता है पता है, वो दीवार को भी कान होता है ना, होता है कि नहीं? तो आप जो वो अंदर बोलते हैं ना, तो बाहर वो सुनने को आ जाता है। तो प्लीज अपने ऑडियो को म्यूट रखे, म्यूट का मतलब है वो बंद रखे अभी, जब मैं कहूँ तब बोले, नहीं तो क्या होगा, दीवार को भी आवाज होती है ना? वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से कहानी बताई, और सभी एकदम सहमत है। मुझे कितने लोग सहमत है कि हमारे स्कूल में हम आज से सुखी राम बनेंगे, कोई भी कार्य
सुखी राम के रूप से हम करेंगे। कितने लोग रेडी है, कितने लोग तैयार है? बहुत बढ़िया, रजक जी तैयार है, रजनी जी, बबीता जी तैयार है, सोहन जी, चंद्रकांत जी आप तैयार है, बलिराम जी एकदम बढ़िया से हाथ खड़ा करें, क्या आप तैयार है? सेवकोरी जी, अनुराधा जी आप क्या तैयार है सुखी राम के रूप में? अरे वाह। अजय जी, गुड्डू जी, अरे वाह। रानी जी आप तैयार है? वेरी गुड। तो सुखी राम के रूप में हमें कार्य करना है, तो वो कैसे करें, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, चल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुखी राम के रूप में हमें कार्य करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी, हमें अपना स्वस्थ जीवन करना पड़ेगा। उससे क्या करना पड़ेगा? सबसे जरूरी बात, सभी मुझे सुन लीजिए, सभी हमारे सहयोगी जी, हमारे जो काम करते हैं स्कूल में, वो आप सभी सुन लीजिए कि आपको सुबह उठते ही कौन सी गतिविधि करनी है ताकि हमारा स्वच्छ जीवन हो, स्वस्थ आदतें हो। तो क्या करें? उसके लिए सुबह की सैर, जैसे आप सुबह उठे, जैसे मान लो कि 7 बजे आपकी स्कूल है, तो पौने 7 बजे आपको स्कूल पे पहुंच जाना है या आधे घंटे पहले पहुंच जाना है। तो 6:30 बजे आपको पहुंचना है, तो आपको 5, 5:30 बजे उठना पड़ता है। तो अभी मान लो 5 बजे उठे, तो 5-10 मिनट थोड़ा आप लटार मार के आए, थोड़ा चल के आए, थोड़ा आप सुबह में बहुत अच्छी जो फुल गुलाबी ठंडी होती है, तो थोड़ा चले, थोड़ा आप शेयर करके आए सुबह में। तो आपका जो 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 ब्लड प्रेशर है, या आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर का मतलब है तापमान जो है, वो बढ़िया से, जैसे आप चलते हो, जैसे आप जो है प्राणायाम करते हो, तो वो बहुत बढ़िया से आपका एक स्वस्थ जो है शरीर बन जाएगा, और अच्छे से एक मन की शांति भी होगी। और 5-10 मिनट कसरत करते हुए, कुछ आप प्राणायाम करते हुए, एक शरीर का जो है ना, एक बहुत बढ़िया एक आपकी स्फूर्ति भी आएगी, है ना, तंदुरुस्ती भी रहेगी। तो थोड़ा शेयर करके आ सकते हैं, नियमित प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे आपको थोड़ा मैं एक दो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्राणायाम का मतलब है श्वास लेना, है ना, और श्वास को बाहर निकालना। तो जैसे आपने थोड़ा अंदर से थोड़ा श्वास लिया और थोड़ा बाहर निकाला, तो वो प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान में 2-3 मिनट भगवान को, या अपने जो भी अपने इष्ट देव है, जो भी हमारे गुरु जी है, जिसको भी हम मानते हैं, उसको उनको ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रणाम की मुद्रा करते हुए, उनको याद करते हुए, हम 2-3 मिनट में एक ध्यान मुद्रा भी कर सकते हैं, ध्यान में भी बैठ सकते हैं 2-5 मिनट, और हमारे भगवान को याद कर सकते हैं, जिसको भी हम मानते हैं। और गुनगुना पानी, जैसे थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आप जो है पिएंगे, तो आपको गले में भी बढ़िया राहत हो सकती है, स्पेशली सर्दी में। तो ये स्वच्छ आदत है। जैसे मैं जो मोस्टली सुबह में नहीं, लेकिन शाम को मैं 7, 7:30 बजे जो है मैं फ्री हो जाता हूँ मेरे कार्य से, तो मैं आधा घंटा 1 घंटा में जरूर से चलता हूँ। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ, लगभग मैं कह सकता हूँ 5 से 10 हजार स्टेप में चलता हूँ। स्टेप का मतलब है कदम। तो 5 से 10 हजार कदम में चलता हूँ, ताकि वो 3-4 किलोमीटर हो जाता है। तो मेरा एक स्फूर्ति भी होती है, एक तंदुरुस्ती भी हो जाती है, और शरीर का एक एक जो है एक कसरत भी हो जाती है। तो और मैं सुबह में जब उठता हूँ, तो एक गर्म पानी, थोड़ा एक बढ़िया से गर्म पानी पीता हूँ, तो एकदम जो गले में सफाई भी हो जाती है, और बढ़िया से बोलना होता है, तो उसमें एक मुझे आराम भी मिल जाता है। तो ये स्वच्छ आदतें हैं, है ना। तो सुबह में या शाम को जो भी कुछ आपको 5-10 मिनट लगे, तो आप जरूर से करें, जरूर से करें। कि सुबह की सैर हो गई, नियमित थोड़ा प्राणायाम हो गया, थोड़ा ध्यान हो गया, और आपने गर्म पानी थोड़ा सुबह में पी लिया, तो आप जो है ना एक स्फूर्ति का एहसास आप करोगे। क्या बात बराबर लग रही है? सोहन जी, चंद्रकांत जी, सचिन जी, यस और नो, अभिनंदन जी, है ना, बलिराम जी, रानी जी, रजक जी, क्या बात बराबर लग रही है? गुड्डू, रजक जी, अनुराधा जी, क्या आपको बराबर लग रही है बात? यस और नो, हाँ या ना, ऐसा करके मुझे बताओ, ऐसा ऐसा हाथ करके मुझे बताइए। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। तो ओके,
अभी करना है क्या पता है? एकदम बढ़िया से, हाँ, एकदम बढ़िया से आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे करो। दोनों हाथ ऐसे करना है, ठीक है? अभी मेरा दोनों हाथ ऐसे हो रहा है, हाँ। ओके। आपका ये जो हाथ है ना, जैसे दाया और बाया हाथ। ओके। सो आपका बाया हाथ है एक करो, और दाया हाथ है 5 करो ऐसे। ठीक है। हम्म। अभी करना क्या है, मैं कहूंगा चेंज। मैं कहूंगा चेंज। तो एक होगा ना, जो एक हाथ है वो 5 करना है, और 5 हाथ है वो एक करना है। ठीक है। एकदम बढ़िया से। ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पर आपको बताता हूँ, जस्ट मिनट। हाँ। तो ऐसे आपको अभी करना है, ठीक है? अभी मैं कहूंगा चेंज, तो एक होगा 5 होगा, 5 होगा एक होगा, ठीक है? चलो अभी करिए, 1 5, हाँ। चेंज। अपने हाथ को देखना है। 1 5 होगा, 5 1 होगा, ठीक है? चेंज। करो चेंज, हाँ, अपने हाथ को देखना है, चेंज करो। वेरी गुड, चेंज करो। वेरी गुड, वेरी गुड, चेंज। चेंज। वेरी गुड, चेंज। 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 वेरी गुड, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह भाई वाह, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बलिराम जी ने बहुत किए, बहुत अच्छा किया। रजनी जी ने बहुत अच्छा किया। यहाँ पर प्रिंसिपल रश्मि जैन जी मीन्स लिखा है नाम, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। सोहन चंद्रकांत जी जो है, उन्होंने भी अच्छा किया। सचिन जी ने आपने भी अच्छा किया। रजाक जी बहुत बहुत बढ़िया से एकदम नजदीक से मुझे सुन रहे हैं, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। नरेंद्र जी, उन्होंने भी बहुत बढ़िया वीडियो ऑन किया है। और अनुराधा जी एकदम सुन रहे हैं एकदम बढ़िया से, वाह भाई वाह। वेरी गुड, और मुझे प्रणाम भी कर रहे हैं। आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। वेरी गुड। सो ये जो मैंने किया ना, वो दिमाग की बत्ती जलाना था। क्या था? दिमाग की बत्ती जला। दिमाग कहाँ पर है बताओ मुझे? दिमाग कहाँ पर है आपका? दिमाग कहाँ पर है? दिमाग यहाँ पर है? ये यहाँ पर है कि यहाँ पर है? दिमाग कहाँ पर बताओ मुझे? हाँ, दिमाग यहाँ पर है। और दिल कहाँ पर है? यहाँ पर है कि यहाँ पर है? दिल कहाँ पर है? यहाँ पर। वेरी। चल रहा है कि नहीं देखो भाई? दिल चल रहा है कि नहीं? दिल चल रहा है कि नहीं? धबक रहा है कि नहीं? देखो आप। दिल धबक रहा है, हाँ धबक रहा है। वेरी गुड। दिमाग चल रहा है? दिमाग चल रहा है कि नहीं देखो? कि दौड़ रहा है? देखो तो सही। चल रहा है। वेरी गुड। तो हमें जब एक स्वयं संस्था बननी है, हमारा एक, देखो स्कूल में हम काम नहीं करते, स्कूल ही हम है। स्कूल ही हम है। हम ही स्कूल है ना? जैसे जैसे हमारे अभिनंदन जी हैं या दिलीप जी हैं, संचालक के रूप में अभी यहाँ पर उपस्थित है, और बहुत सारे संचालक जी हैं। तो उनका स्कूल नहीं, ये हमारा स्कूल है। संजय जी, सचिन जी, रानी जी, रजाक जी, बलिराम जी, अनुराधा जी, गुड्डू जी, राजनी जी, बबीता जी, ये हमारा स्कूल है। और हम उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई साहब, हमें संचालक जी कहे ना कहे, आचार्य जी कहे ना कहे, लेकिन हमें सुखीराम के रूप में हमें कार्य करना है। हमें हमारा दिल धबकते रहना चाहिए, और दिमाग चलते रहना चाहिए। वो हमें कार्य करना है ना? कोई हमें कहे ना कहे कि समय में आओ या ना आओ, हमारा काम है। हम पहुंच जाएंगे बलिराम जी, यस और नो? तो वो आज हम सीखने वाले हैं, बहुत बढ़िया से सीखने वाले। ठीक है। तो पहले हमारे शरीर को क्या करना पड़ेगा? अच्छा करना पड़ेगा, तंदुरुस्त करना पड़ेगा, स्वस्थ करना पड़ेगा एकदम। तो 80 साल में ऐसे ऐसे नहीं जाओगे, यस और नो? 80 साल में, 90 साल में ऐसे ऐसे नहीं जाओगे, है ना? तो शरीर अच्छा रहेगा एकदम बढ़िया से, है ना? वो तंदुरुस्त रहेगा, तो रजनी जी, बबीता जी, हम बढ़िया से जी पाएंगे, है ना? तंदुरुस्त हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे संजय जी। किसी के ऊपर संजय जी, अजय जी निर्भर नहीं रहेंगे, है ना? अपने ऊपर हम अपना जीवन योगदान कर सकते। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। एक, सभी सीधे बैठ जाइए, एकदम सीधे बैठ जाइए, बढ़िया से। हाँ, जो अजय जी के वो हमारे तीसरे योगी है ना, ऐसा कर रहे हैं एकदम बढ़िया, हाँ। ठीक है। तो चलिए, एकदम सीधे बैठ जाइए। एक एक हम छोटा सा प्राणायाम करते हैं। ठीक है। और 1 मिनट में आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? हेलो? हाँ, आ रही है ना? हाँ, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, एक
जैसे ऐसे ध्यान मुद्रा भी कर सकते हैं, ध्यान मुद्रा ऐसे, ऐसे करो, ऐसे दो हाथ करो, ऐसे करो, जैसे आपका अंगूठा है और पहली उंगली है, ऐसे करो। और आप अपने जो है ना नी के नीचे आप रख दीजिए उसको। ऐसे सीधे बैठ जाओ। अभी मैं कर रहा हूँ प्राणायाम, एक कर रहा हूँ, और हम उसके साथ में करेंगे, ठीक है? अभी मुझे देख लीजिए। तो ऐसे में बैठा हूँ, ठीक है? अभी मुझे देख लीजिए, आंखें बंद करता हूँ। सुबह में आप अच्छी आदतों में ये कर सकते हैं, ठीक है? 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है? जैसे आपने ऐसा किया, और मैं अभी जो एक श्वास ऐसे ले रहा हूँ, वो थोड़ा डीप है ना, ब्रीदिंग कर रहा हूँ, और श्वास को बाहर निकल रहा हूँ, फिर से श्वास ले रहा हूँ, और श्वास निकाल रहा हूँ। अभी श्वास ले रहा हूँ फिर से। अभी मैं ओमकार कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, ओ। फिर से ले रहा हूँ, डीप ब्रीदिंग, ओ। तो वैसे मैंने क्या किया, ये मैंने एक 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 नॉर्मल, एक सामान्य मैंने एक प्राणायाम किया, ओमकार मैंने किया 3 बार, है ना? तो आज हम एक एक बार ओमकार करते हैं, 3 बार ओमकार करते हैं। देखिए आपका जो मन है ना, एकदम, मन जो होता है ना, वो चंचल नहीं होता है, अजय जी। मन जो हमारा होता है ना, वो चंचल, अनुराधा जी, नहीं होता है, रानी जी। हमारा मन जो होता है ना, संजय जी, वो मन स्थिर होता है ना? तो मन स्थिर होता है, उसको सचिन जी कैसे आदत में लाए, कैसे स्वस्थ हमारा जीवन हो, है ना? तो मन को भार लेते चलते हैं तो दुखी राम है, मन को एक हल्का सा लेके चलते हैं, स्थिर लेके चलते हैं तो सुखी राम है ना? तो हमें सुखी राम बनना है, ठीक है? तो उसके लिए हमें ये हम एक करेंगे कल से, 5 मिनट के लिए सुबह, ठीक है? पहले आज अभी अनुभव एक बार कर लेते हैं। सीधे बैठ जाए एकदम बढ़िया से, सीधे बैठ जाइए। ओके, सीधे बैठना है। ओके, जैसे आप ओमकार आपको बराबर नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे आप, वो कहते हैं ना, वो मधुमक्खी कैसे, वो लाइक दिस, तो मधुमक्खी जो ऐसे करती है ना, तो वैसे भी कर सकते हैं। ओमकार नहीं कर सकते हैं तो मधुमक्खी जैसे कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल, उसका ऑप्शन, विकल्प, जैसे मैंने श्वास लिया, "उम्म", और उस वक्त जब आप ब्रीद इन कर, ब्रीद आउट करते हैं, यानी श्वास निकालते हो, तो ऐसे कर सकते हैं आप, उसको दबाना है ऐसे। और हमिंग बर्ड, जैसे मधुमक्खी ऐसे करती है ना, ऐसे, "उम्म", तो ऐसे भी कर सकते, ठीक है? सो ओमकार बराबर नहीं आता है, आपको लग रहा है कि भाई नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं भ्रामरी, उसको क्या कहते हैं? भ्रामरी। ओके, चलो तो आज ओमकार वाला एक करते हैं, ठीक है? एकदम सीधे बैठ जाइए, चल सीधे बैठिए, और ऐसे ध्यान मुद्रा कर लीजिए। आपका अंगूठा ऐसे और फर्स्ट फिंगर ऐसे, ठीक है? और नीचे रख दीजिए इसको, नीचे रख दीजिए अनुराधा जी। ओके, नाउ अभी आंखें बंद करो, और मेरे सूचना को आपको अमल करना है। बलिराम जी बढ़िया से, सचिन जी, गुड्डू जी, रजनी जी, अनुराधा जी, रजक जी, अजय जी, संजय जी, सब लोग एकदम ध्यान से आंखें बंद कर लीजिए, सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, सीधे बैठ जाइए, दुबे जी। ओके, चलिए। सो अभी आपको मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, सूचना आपको मेरा अनुकरण करना है, ठीक है संजय जी? चलिए, चलो अभी श्वास लेना है अंदर से, और श्वास बाहर निकालना है धीरे से। वेरी गुड। जैसे
श्वास लेना है और श्वास निकालना है। अभी फिर से श्वास अंदर से लेना है और जोर से अंदर से, और ओमकार स्टार्ट करना है। ओ। आंखें बंद है, आंखें बंद है, फिर से श्वास लेना है। ओमकार स्टार्ट। ओ। लास्ट टाइम, एक बार लास्ट टाइम, फिर से श्वास लेना है तीसरी बार। और आपको ओमकार करना है श्वास छोड़ते हुए। ओ। ऐसे दोनों हाथ आपके एक दूसरे के साथ घिसो। दोनों हाथ, आंखें बंद है, आंखें बंद है। जोर से और जोर से और जोर से। और अपने चेहरे पे वो ऊर्जा को लगाओ, ऐसे बढ़िया से, ऐसे बढ़िया से लगाओ। ओके, अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें खोले। कैसा लगा? कैसा लगा? मन शांत हुआ? मन चंगा हुआ? मन स्थिर हुआ? वेरी गुड, सुखीराम हुए। वेरी गुड। तो तो ये मैं कह रहा हूँ। वेरी गुड, अजय जी ने भी किया, रजनी जी ने भी किया, रानी जी ने भी किया, अनुराधा जी ने, दोनों हमारे महिलाओं ने किया, है ना। सचिन जी ने किया, गुड्डू जी ने किया, बहुत बढ़िया। और अंजलि जैन जी लिखा है, वो मुझे भी अच्छे से सुन रहे हैं। संजय जी ने भी किया, वाल्मीकि जी ने भी किया, कोमल जी ने किया, सोन चंद्रकांत जी, वो उल्टा ऐसे ऐसे मुझे दे मीन्स आपका फोन हो रहा है, सीधा करो, हाँ वेरी गुड। यहाँ पर ओप्पो लिखा है, ओप्पो का नाम नहीं मुझे पता, तो वो रीनेम आप कर लीजिए ताकि मैं आपका नाम मुझे सुनाई दे, ठीक है। रश्मि जी भी यहाँ पर है, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो सुहानी जी जो है, अपना वीडियो ऑन करिए, सुषमा जी अपना वीडियो ऑन करें, विवेक जी अपना वीडियो ऑन करें, दुबे जी आपका वीडियो ऑन करते हुए मैं आपको, मुझे पता चले कि आप यहाँ पर हो। ऐसे तो हो ही, लेकिन वीडियो ऑन, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। सो तो कल से कितने लोग ऐसे हैं हमारे सहयोगी, हमारे सहयोगी, हमारे स्कूल के, है ना, बहुत महत्वपूर्ण अंग आप सभी हो, कितने लोग 5 मिनट करेंगे? 5 मिनट कल से ये प्राणायाम करेंगे? कितने लोग ऐसे हैं कि हम घर पे कल से 5 मिनट के लिए ही कल से ये शुरू करेंगे? अनुराधा जी क्या आप तैयार हो? रजनी जी आप क्या तैयार हो? बबीता जी, सचिन जी, ये देखो, वह प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। 5 मिनट के लिए वचन देना है कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी अच्छी आदतों के लिए ये हमें करना है ना। बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, ये 5 मिनट के लिए करते हो ना, आपका मन पूरे दिन बढ़िया हो जाए। बलराम बलराम जी, अपना अपना जो मन जब शांत होता है ना, तो बहुत अच्छे से कार्य कर पाते हैं। वो हमारे एक हमारे सहयोगी के रूप में, हम ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, या हम साफ सफाई के ऊपर काम करते हैं, या बच्चों को खिलाने का काम करते हैं, या बच्चों को जो है कुछ खिलाने का काम करते हैं, या हमारे ऑफिस में जो है वो उसका कामकाज करते हैं। तो सभी में हमारा क्या होता है? ध्यान अच्छे से होता है। नहीं तो हमारे संचालक जी या आचार्य जी कुछ कहे कि ये फाइल लेके आओ, ये काम करके आओ, अरे मैं भूल गया, अरे ये मुझे करना था, अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो ये सारी चीज जब जब होती है ना, क्योंकि मन जो है ना, वो हमारा अस्थिर है, वो हमारा शांत नहीं है मन, है ना। तो ये हमें जरूर से 5 मिनट के लिए करना है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये हमें अच्छी आदतों में से एक हो सकता है, ठीक है। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में साफ सफाई कैसे रख सकते हैं? तो दांतों की सफाई,
सबसे जरूरी बात मेरे मित्रों, समझ लीजिए, दांतों की सफाई रखना, नहीं तो ऐसे वो कहते हैं ना कि दिल्ली का दरवाजा दिख जाएगा भाई, है ना। तो दांतों की सफाई बहुत बढ़िया से करना है। और उसके लिए मैं तो कहता हूं कि दातुन, हम गांव में क्या होता है दातुन जो है ना हम उपयोग करते हैं। काफी सारे अभी दातुन भूल भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जो महिला है या हमारे जो पुरुष है वो कार्य करते हैं, मीन्स दातुन करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, रज्जाक जी प्लीज वो मत करिए, स्क्रीन को टच नहीं करना है। तो दांतों की सफाई जरूर से हमें करना है। ब्रश करो या जो भी करो, सुबह में करो और रात को सोते से पहले करो। क्यों रात को सोने से पहले? क्योंकि कई बार हम जो है खाना खा के जब हम पूरा तुरंत ही हम नींद ले लेते हैं शाम को, मीन्स रात को, तो कई बार हमारा जो साफ सफाई होता है, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं एक मिनट, एक मिनट, जस्ट एक एक मिनट, हाँ एक। चलता भाई। चलिए, ओके। सो सॉरी, एक मुझे एक अर्जेंट एक कॉल आ गया था तो मैंने कट किया, यस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दांतों की सफाई कितने लोग करते हैं? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, दांत दिखाओ, मुझे दांत दिखाओ। वेरी गुड। सो देखो, दांत दिखाने का है तो वीडियो ऑन बंद कर दिया, ये दांत नहीं दिखाना है, वीडियो बंद कर ओके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दांत जब दिखाते हैं ना, तब से पता चलता है कि दांत पीला है, कि दांत जो है ना वो दिल्ली का दरवाजा है। दिल्ली का दरवाजा पता चल रहा है ना कि यहाँ से वो टूटा हुआ है एकदम। हाँ, राजेश जी एकदम बढ़िया दांत दिखाया है, वाह भाई वाह। बलिराम जी दिखाओ, बलिराम जी दिखाओ। नहीं नहीं सर, मसाला है अंदर सो प्लीज आप सबको मैं विनती करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि दांत को अच्छे से सफाई करो, है ना। दांत की सफाई जब करते हैं ना, तो हम जब खाना भी खाते हैं ना, तो वो जो है ना वो हमारा शुद्ध, जैसे हम प्रसादी करते हैं ना, तो भगवान की प्रसादी है भाई साहब, है ना। तो जब हम प्रसादी खाते हैं ना, तो प्रसादी खाने पहले टच क्या होता है? दातून हमारे टच होते हैं, है ना, उसको स्पर्श करते हैं। तो प्रसादी को स्पर्श करते हैं हमारे दातून। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो जब वो अच्छा होगा ना, सफाई करेंगे ना, तो जो हमारा जो है ना दुर्गंध या हमारा जो कचरा जो है ना नीचे नहीं जाएगा। आया ना? क्या बात, मेरी बात से सहमत हो आप सभी? है ना? तो दातून हमें, जैसे दांत हमारे हैं उसकी सफाई सचिन जी जरूर से करनी, और दिन में 2 बार करें, सुबह में और रात को सोने से पहले, है ना। एक बार तो करें ही, लेकिन 2 बार कर सकते हैं। और दातून से करें तो अच्छा है वो, है ना। ब्रश भी करते हैं बहुत सारे, ठीक है, दैट्स ओके, बट वो कर सकते ना। दूसरी चीज, उससे सड़ा हो जाता है ना, जैसे दातुन में दांत में सड़ा हो जाता है ना, वो डॉक्टर ऐसे बहुत दुखता है, अरे तो ये नहीं होगा, है ना। अच्छे से सफाई करते हैं ना, तो वो हम ये हम उससे देखो, आपके वो कहते हैं ना कि नाखून बताओ भाई, नाखून बताओ, सबके नाखून बताओ, नाखून बताओ। हाँ वेरी गुड, बताओ बताओ। हाँ वेरी गुड। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, थैंक यू थैंक यू, आप बहुत प्रामाणिक हो, इसलिए मैं ऐसा सोच लेता हूँ कि नाखून आपके बड़े नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, रश्मि जी, मैंने एक बार क्या किया पता है, एक कंपनी में गया था, और कंपनी में वो नेल कटर होता है ना, नाखून काटने का, तो नेल कटर लेके गया था बलिराम जी। अभी तो मैं आपके स्कूल में आया नहीं हूँ एग्जाम्पल, नहीं तो आता ना, तो मैं नेल कटर लेके आता। और और अजय जी, जिसका नाखून बड़ा होता है ना, तो मैं अपने हाथों से उसका नाखून काटता, मीन्स ये जो बड़े होते हैं ना उनको काटता। रानी जी, क्यों पता है? क्यों रजनी जी, पता है आपको? क्योंकि नाखून में जब बड़े होते हैं ना, तो मैल, अंजलि जी, उस पे अंदर चला जाता है। और जब मान लो कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम खिलाते हैं या उनको कुछ हम देते हैं, है ना,
या हम खुद खाते हैं, तो वो जो नाखून में जो मेल भर जाता है ना, वो हमारे हमारे पेट में भी चला जाता है और हमें रोग पैदा करता है। शायद एक दिन में पता नहीं चलता है, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल में वो रोग सचिन जी पैदा करते हैं। क्या बात समझा पा रहा हूं मैं? आया ना? है ना? तो सबसे जरूरी बात, ये अच्छी आदतों में से एक है कि हमारे नाखून, पैर के भी और हाथ के भी हमें समय पे काटना है ना? तो ये जब हम करेंगे ना तो हमारे बच्चे करेंगे, हमारे परिवार के बच्चे की बात कर रहा हूं, और हमारे साथ हमारे स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं परिवार के, वो भी करेंगे, है ना? तो भाई साहब, सहयोगी रूप में रानी जी, रजनी जी, बबीता जी, स्पेशली जो महिलाएं हैं, वो खाना खिलाते हैं बच्चों को, या वो नहीं खाते हैं तो उनको प्रेम से ये करते हैं ना, तो भाई हमारा पहला हमारा हाथ जो है ना, वो साफ होना चाहिए। नाखून में हमारा जो है ना मैल नहीं होना चाहिए। वो बहुत जरूरी बात है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? है ना? बहुत अच्छी आदतों में से एक है। और जितने भी हमारे सहयोगी के रूप में, ड्राइवर के रूप में कार्य करते हैं, उनको भी मैं दो हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि जब आप गाड़ी चलाते हो या जो भी काम करते हो, तो बहुत बार बहुत चीजों में हमारा हाथ जो है ना, वो लग जाता है ना? तो वो गंदा होता है, कोई चीज गंदी होती है। और जब हम दोपहर में 12, 12:30 बजे खाना खाते हैं ना, तो वो हाथ बराबर धोते नहीं है, या नाखून में मैल होते हैं ना, तो वो पेट में चला जाता है। उससे बहुत रोग, बड़े बड़े रोग होते हैं। तो आप सबसे मैं दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 10, 15 दिन में, 12 दिन में आप देख लीजिए कि हमारे नाखून जो है ना, वो बड़े नहीं हो, उसमें मैल नहीं हो, और हम बच्चों में के लिए भी और अपने लिए भी हम स्वस्थ जीवन, स्वच्छ आदतें रखें कि उसको काटें, है ना, समय पे। सबसे जरूरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक कहानी उससे मैं बताना चाहता हूँ, और रियल कहानी, है ना? किसको कहानी सुनिए फटाफट? किसको कहानी से दो हाथ ऐसे करके मुझे बताए, कितने कितने लोगों को कहानी सुना है? अनुराधा जी आपको सुनिए, रजनी जी आपको सुना है, गुड्डू जी आपको सुना है, सचिन जी आपको सुना है, बलिराम जी आपको सुना है, दुबे जी आपको सुना है, वेरी गुड, अभिनंदन जी को भी सुनना है। नाउ मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं एक संस्था हूँ, आज का विषय है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ एक बार। जैसे आप देखोगे, जैसे हमारे वहाँ सिटी में बहुत सारी जगह एक ट्रैफिक सिग्नल होता है। ट्रैफिक सिग्नल का मतलब है कि वहां पर वो जो साधन है, जो हम लेके जाते हैं, 2 व्हीलर लेके जाते हैं और ये सारी चीजें, ड्राइवर मीन्स 4 व्हीलर लेके जाते हैं, तो वहां पर वो खड़ा रहता है। फाटक होता है ना, ट्रेन आती है ना, तो वो फाटक बंद होता है, मीन्स ऐसे। सो वहां पर आप देखोगे तो बहुत बच्चे जो है ना, वो जैसे फुटपाथ में रहते हैं, या ऐसे ही अनाथ बच्चे हैं, तो भीख मांगने आते हैं। तो बहुत सारे लोग, हम क्या करते हैं रजनी जी, बबीता जी, हमारे पास कोई चॉकलेट हो, या कुछ खाने की चीज हो, या कुछ 2, 5 रुपए हो, तो हम क्या रानी जी दे देते हैं, या सुन नो, आया ना? अनुराधा जी, कि यार पुण्य हो, है ना, हम जो है ना ऊपर जाए, तो पुण्य का वो जो है ना किताब हमारी ओपन होगी ना, तो किसी को खाना दिया, किसी को पैसा दिया, तो हम अच्छे से स्वर्ग में जा सकते हैं। या एक अच्छी सोच है, बहुत अच्छी जो सोच है, लेकिन ऐसे करते हैं, है ना, खाना देते हैं या पैसे देते हैं। नाउ एक महिला थी, गुड्डू जी ध्यान से सुनना, सचिन जी, बलिराम जी ध्यान से सुनना, दुबे जी, है ना, रश्मि जी, रजनीश जी भी आए हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। अनुराधा जी भी है, अंजलि जी भी है, तो सबका मैं स्वागत करता हूँ। अमित जी भी है, विवेक जी भी है, सुषमा जी, सुहानी जी, राजेश जी, सोहन जी, अपना वीडियो ऑन जरूर से करें। तो वो महिला एक आई, तो उन्होंने पैसा भी नहीं दिया, खाना भी नहीं दिया वो अनाथ बच्चे को जो भीख मांगने आए थे। उन्होंने क्या पता है, उन्होंने अपने पर्स में से नील कटर, जो नाखून काटने का होता है ना, वो निकाला, और जितने भी बच्चे ऐसे भीख मांगते थे, उनके नील कटर से उनके नाखून काटे। अब देखिए, कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी सोच, कि सब लोग कोई ना कोई तो, बबीता जी खाना दे देंगे, रजनी जी कोई भी तो पैसा दे देंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचेगा जो नाखून काटे। और जो नाखून जो काटेंगे तो मेल अंदर नहीं होगा, और मेल अंदर नहीं होगा तो खाने में वो अंदर वो बच्चे में नहीं आएगा, और रोग नहीं होगा। इतनी बड़ी सोच बलिराम जी। एक एक नेल कटर लेके वो नाखून काटना, क्या संबंध है वो बच्चों के साथ? है ना, क्या संबंध है?
क्या लगते हो, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरा एक कर्तव्य है, मेरा एक संकल्प है कि हमारे भारत देश को जो है ना, वो रोग मुक्त बनाना है। वो बच्चों के लिए जो बच्चे भविष्य है हमारे भारत देश के, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा अजय जी? मैं नहीं करूंगा तो क्या कौन करेगा? मैं अपने अपने साला के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, हमारे साला के परिवार के प्रति मैं अपना काम, अपना योगदान नहीं करूंगी या करूंगा तो कौन करेगा रानी जी? क्या बात समझा पा रहा हूं? क्या बात समझा पा रहा हूं कि एज ए ड्राइवर के रूप में, हम सहयोगी के रूप में हम कार्य करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं। तो भाई साहब, उस बच्चों के आने जाने का हम प्रतिबंधन नहीं कर रहे हैं, प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार को हम जोड़ रहे हैं, स्कूल के परिवार को और उनके घर के परिवार को जोड़ रहे हैं। और उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए मेरा मैं योगदान कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है ना? तो यहाँ पर समझिए कि हमारे जो दांतों के मीन्स दांतों की सफाई है, बालों की सफाई है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाथ पैर की सफाई है ना? नित्य दिन हमें स्नान करना है, ये सब लोग करते ही, लेकिन कई बार वो ऐसा हो जाता है ना, तो प्लीज मत करें ऐसा, है ना? तो अच्छे से हम करें, पर्यावरण की जो है हम देखभाल रखें। जितने बहुत सारे लोग हैं बगीचे की देखभाल रखते हैं कि बच्चे अच्छे से खेल पाए। पीने पानी का रख रखाव बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो पीने का रख रखाव हम अच्छे से करें, है ना, पानी का। तो ये हमें हमारे खुद की संभाल के लिए हमें करना है। जैसे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, जैसे गीला कूड़ा है तो हमारे जो उसमें हमारा गीला ही कचरा जो है ना उसमें डाले। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देखोगे, ये घर है, घर हमारा स्कूल है मान लो, जो कूड़ेदान का उपयोग करे और अपने आसपास की जगहों को साफ रखना है, सबसे जरूरी बात। जैसे हमारे स्कूल को साफ रखेंगे, जितने भी हमारे सफाई हमारे सहयोगी कर्मचारी हैं, तो भाई साहब ये हमारा स्कूल ही हमारा मंदिर है। और मंदिर जो है ना वो एकदम साफ होता है ना? तो साफ होता है तो क्या होता है, हमारा एकदम खुशनुमा वातावरण होता है, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ पाते हैं, बहुत अच्छे से जो हमारे शिक्षक है काम कर पाते हैं, और हम अपना हमारा योगदान भी पूरा अच्छे से करते। तो गीला जो है कूड़ा, उसमें गीले ही जैसे यहाँ पर आप जो आप देख सकते हैं कि गीला कचरा ही उसमें डाले। तो दो हमारा कूड़ा होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए। तो उसमें गीला वाला हो और एक सूखा वाला। सूखा वाला जो है उसमें जो सूखा हमारा कचरा होता है वो ही उसमें डालना है। तो ये हमें स्वच्छ भारत या हमारे स्वच्छ हमारे स्कूल के लिए हमारा योगदान सबसे जरूरी बात है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे जो साफ सफाई वाले कर्मचारी है वही हम करते हैं। नहीं भाई साहब, कोई भी स्कूल के कोई भी व्यक्ति, बच्चे से लेके हमारे कर्मचारी से लेके संचालक श्री से लेके कोई भी व्यक्ति उसमें हम हमारा योगदान जरूर से करें। तो कचरा पेटी में ही यानी डस्टबिन में ही हमारा गीला या सूखा कचरा हमें उसको वर्गीकरण करते हुए हमें करना है। एग्जाम्पल, जैसे हम बच्चों को, जैसे बच्चे जो है खाना भी घर से लाते हैं या कोई भी जैसे, तो या हमारे भी बच्चे हैं एग्जाम्पल, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं राइट, या हमारे आसपास के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो प्लीज आप सभी ध्यान रखिए, क्योंकि सुरक्षित खाएंगे तो सुरक्षित परोसेंगे और सुरक्षित हमारा भविष्य रहेंगे जो हमारे बच्चों में। जैसे अखबार में कभी भी रोटी पराठा समोसा पकोड़े न दिया जाए। जैसे सादा कागज हो, टिश्यू पेपर हो, साफ कपड़ा हो, पेपर नैपकिन हो, तो उसमें ही रोटी और वो सारी चीज जैसे हम भी ले जाते हैं कई बार, तो वो हमें ये अखबार में नहीं लेना है। लेकिन सादा कपड़ा हो, कोई हो, टिश्यू पेपर हो, साफ कपड़ा हो, पेपर नैपकिन हो, तो उसमें ही रोटी को ऐसे बांध सकते हैं। सबसे जरूरी बात, सब्जी, तरी दाल चावल अन्य गर्म भोजन इत्यादि है वो प्लास्टिक के बर्तन में नहीं ही ले जाना है,
स्टील या कांच के बर्तन में ही, स्टील हो तो बहुत अच्छी बात है, कांच हो तो शायद टूटना फूटने का वो डर हो जाता है, लेकिन स्टील के बर्तन भी उसमें जरूरी है। प्लास्टिक के बर्तन प्लीज यूज ना करें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अ, भविष्य में जो है बहुत चीज ऐसी हो सकती है, शायद हमें पता नहीं। चाय कॉफी है वो प्लास्टिक या थर्मोकोल के कप और पॉलीथीन में मत दीजिएगा किसी को। जैसे हमारे प्यून के रूप में काम करते हैं या सहयोगी रूप में काम करते हैं, तो किसी के लिए चाय लानी होती है, किसी के लिए नाश्ता लाना होता है, तो प्लीज प्लास्टिक के, थर्मोकोल के कप और पॉलीथीन को यूज नहीं करना है। स्टील, कांच, मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तन से ही हमें वो चाय पानी जो भी है वो हमें जाना है। ये सबसे जरूरी बात, ये सुरक्षित खाने की और सुरक्षित हमारे जीवन की बात हो रही है। तो सुरक्षित जीवन शैली की क्या क्या नहीं करना है? धूम्रपान नहीं करना है, सबसे जरूरी बात। शराब या मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। नियमित रूप से व्यायाम करना है, 2-5 मिनट तो 2-5 मिनट बहुत अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि खान पान में ऐसे ही, जैसे बाहर का खाना खा लिया, जैसे ऐसे ही हमने कर लिया, तो ऐसे नहीं करना है। ओके, सकारात्मक हमें सोच रखनी है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे ये योगदान हमारे स्कूल के लिए दे सकता हूँ, राइट। शारीरिक व्यायाम करो जैसे मैंने कहा आपको। और ये जो है ना, ये हाथ धोने की जो कदम है उसके लिए एक वीडियो बताता हूँ, है ना, 7 कदम हाथ धोने के लिए, बहुत अच्छा वीडियो है वो, आज हम अभी देखते हैं। तो कैसे हम हाथ को धोना चाहिए, सबसे जरूरी बात। जैसे बहुत सारे, रजनी जी, बबीता जी, सचिन जी, गुड्डू जी, बलिराम जी, अनुराधा जी, अजय जी, रानी जी, है ना, दुबे जी, अजय जी, तो रज्जाक जी, जैसे हम कार्य करते हैं, जैसे मैंने खांसी खाई तो उसे ऐसे 2 हाथ रखे, रुमाल रखे, ये सबसे जरूरी बात, क्योंकि हमारे सामने बच्चे भी होते हैं, है ना। तो ये है ना, हमें उसको कहते हैं ना कि कैसे अपने आप को संभाले, ताकि हमारे स्कूल में आने वाले बच्चे या जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनको भी परेशानी ना हो। जैसे खांसी आती है, छींक आती है, तो 2 हाथ ऐसे रखे, रुमाल ऐसे रखे, ये सबसे जरूरी बात है। कई बार ऐसे हम 2 हाथ ऐसे किया, खांसी खाई, छींक खाई, और ऐसे ही कोई हाथ को, इस चीज को हमने टच कर दिया, किसी को, बच्चे को खाना दे दिया, तो प्लीज ऐसा मत करो, उसको हाथ को धोना पड़ेगा, है ना। जैसे खाने से पहले हमें हाथ को धोना है, और कैसे धोना है, ऐसे नहीं टक टक टक, ऐसा नहीं, कैसे धोना है ये वीडियो बताता हूँ, बहुत अच्छे से उसको, वीडियो को देखना, सुनना। तो ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ एक्चुअली, ये वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आवाज भी आएगी और उसको देखना भी है अच्छे से, ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है वीडियो? यस और नो, थोड़ा कोई एक बताइए, ऑन करते हुए। आवाज आ रही है? अभी मैंने पॉज किया है, लेकिन पहले आवाज आई थी। पहले आई थी सर, आई थी, आई थी। बहुत हाँ बढ़िया, सर, चलिए तो, आई थी। हाँ, तो वीडियो देखते हैं। हमारे कैसे, सबसे पहले होता है हाथ गीला, फिर उसके बाद नाचे साबुन रंगीला। हाथ से होता हाथ का साथ, फिर घूम के आगे पीछे खेले हाथ। खेलो तब उंगलियों में घुसकर, फिर चलाओ नाखूनों का चक्कर। हाथ करे फिर पानी में छम छम, क्योंकि साफ हाथों में ही है दम। देखा बच्चों, मुनिया की तरह हम सबको खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए, इससे बीमारियां फैलने से रुकती हैं। साफ हाथों में है दम। क्या दोस्तों, साफ हाथों में होता है दम, है ना। तो साफ हाथ हमारे होने चाहिए। जैसे चलो आज एक प्रैक्टिस करते हैं सब लोग, चलिए। तो मान लो कि आपके हाथ में साबुन है, ऐसा करो, ऐसा करो, सब लोग, एवरीवन, है ना, सब लोग ऐसे करना है, हाँ ऐसा करो, वेरी गुड। ओके, ये साबुन आपने लिया, थोड़ा आपने उसको लिया, बाजू पर रखो, उसको साबुन बाजू पे रखो ना। अभी करना क्या है, ऐसे करो, ऐसे, ऐसे करो, ऐसे, वेरी गुड। ये कैसे हाथ धोना है WHO के मुताबिक, ये मैं कर रहा हूं, बता रहा हूं, ओके। और दूसरा हाथ ऐसे करो,
अभी ऐसे करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। ओके, अभी ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ऐसे ऐसे, वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा हाथ से ऐसे करो, ऐसे करो, शाबाश, वेरी गुड। ओके, अभी ऐसे करो, ऐसे करो, वेरी गुड। ओके, और जोर से उसको ऐसे घिस लो, ऐसे घिसो, ऐसे घिसो, और पानी से उसको धो। ये है अच्छे से सफाई करना हाथ की। क्या बात समझा पा रहा हूँ, यस और नो? हम तो क्या करते पता है, हम क्या करते सिर्फ ऐसे हाथ, हाँ खत्म, चलो खाना खा लेते। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। ऐसे हाथ किए, ऐसे हाथ किए, पहले ऐसे किए, ऐसे किए, उसके बाद ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया, उसके बाद ऐसे किया, उसके बाद ऐसे किया, ओके, उसके बाद ऐसे किया, ठीक है, और उसके बाद ऐसे किया, है ना। तो ये अच्छे से सफाई होती है। ठीक बात हो रही है रजनी जी, बबीता जी, यस और नो? रज्जाक जी, एचपी लिखा है, वो सभी तीन हमारे साथी। क्या गुड्डू जी बात बराबर हो रही है? सचिन जी बात बराबर हो रही है? रानी जी, यस और नो? सचिन जी, अजय जी, प्लीज जितने भी हमारे जैसे गाड़ी चलाते हैं या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या पानी देते हैं गार्डन में हमारे पौधों को और वो सारी चीजें, या कुछ भी हम जैसे करते हैं, तो वो सारे लोग, है ना, ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट आप समय दें हाथ को साफ करने के लिए। 1 से 2 मिनट, सबसे जरूरी बात गुड्डू जी, सबसे जरूरी बात अनुराधा जी, सबसे जरूरी बात अजय जी, 2 मिनट दें। हम क्या करते पता है, 10 से 20 सेकंड में हाथ धो देते थे, 10 से 20 सेकंड। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, है ना, क्योंकि बहुत सारा मैल इसमें से ही चला जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें समझनी, ये अच्छी आदत है ना, ये अच्छी आदत है। अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत ये है कि ऐसे करके, ऐसे करके, सब लोग साथ में करिए, चलो सब लोग साथ में ऐसे करो, एवरीवन, सब लोग साथ में करो ऐसे, वेरी गुड। ये पहला पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, ठीक है, वेरी गुड। ये दूसरा स्टेप है, ऐसे दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, अभी क्या करना है, ये तीसरा स्टेप है, ऐसे, ये तीसरा स्टेप है, ये, और ये तीसरा स्टेप है, वेरी गुड। ओके, अभी क्या करना है, ये दोनों बीच जो उंगलियां है ना उसके बीच में, वेरी गुड, और ये पांचवा स्टेप है, और ये छठा स्टेप, ऐसे। तो पूरा हाथ आपका साफ हो जाता है। ठीक बात है? अनुराधा जी बढ़िया, रजनी जी बढ़िया, बबीता जी, रज्जाक जी, एचपी जी, अजय जी, सब लोग एकदम बढ़िया से, सचिन जी, रानी जी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ रश्मि जी पता है, अभिनंदन जी, मैं कई बार कंपनी में जाता हूँ ना, तो वो बकेट लेके जाता हूँ, पानी तो वहां पर होता ही है, रुमाल लेके जाता हूँ, ब्रश वो साबुन लेके जाता हूँ, या वहां पर मिलता है ना, तो सबको मैं हाथ वो धो के बताता हूँ, मीन्स वहां पर उनका खुद का। और पता ऐसे मैं ऐसे ऐसे 1-2 लोगों को लेता हूं, रजनी जी, बबीता जी, जिसके हाथ साफ दिख रहे हो रश्मि जी, लेकिन वो साफ होते नहीं है। और मैं जब उनको धो के बताता हूं या वो धोते हैं, ये स्टेप से 7-6 स्टेप से पता चलता है कि कितना मैल उसमें आता है। क्या बात समझा पा रहा हूं, यस और नो? तो ये अच्छी आदतों में से, सबसे अच्छी आदतों में से है एक, कि हाथ को अच्छे से साफ करें, है ना। तो अच्छा जीवन हमारा हो सकता है, सबसे जरूरी बात, ठीक है, क्योंकि हम ही हमारे स्कूल के परिवार के बच्चों जो है उनके आदर्श हो सकते हैं, राइट। तो वो हमें करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा वीडियो है। वीडियो आज हम देखते हैं, अभी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है। एक बच्चा क्या कर सकता है उसका हम वीडियो यहां पर देखते हैं। चलिए देखते हैं एक वीडियो। एक बच्चा, छोटा बच्चा क्या कर सकता है, देखते हैं। सुबह से ऐसे ये क्या नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज।
ये चल चल जाओ बोलना क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मीशो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रे तू ही रे तू ही रे तेरा मसीहा हो हाँ जी, कैसा लगा वीडियो? बहुत है ना? अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत शानदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू अभिनंदन जी। बहुत अच्छा, एक नंबर वीडियो था। एक नंबर वीडियो था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बच्चा था ना, वो हमारी वो हमारी जगह है, वो हम है सहयोगी के रूप में हमारे स्कूल में, है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या मुझे वो बताओ कि क्या रियल में मान लो कि वो ऐसा सोचता बच्चा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, यार मैं तो छोटा हूँ, बोल मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, बोला या क्या मैं पेड़ को उठा सकता हूँ, क्या नहीं उठा सकता था? जैसे वो बच्चा ऐसा सोचता कि यार मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अरे यार मेरा काम नहीं है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बच्चे ने ऐसा सोचा बोल कि रहा इतना मेरा ही काम। पेमेंट में काम नहीं कराते हमारे साथ इतने। सोहन जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चे ने ये सोचा कि शायद ये पुलिस का काम हो सकता है या नेताजी का काम हो सकता है, किसी का, लेकिन ये मेरा काम है बबीता जी, रजनी जी, ये मेरा काम है गुड्डू जी, कि ये मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, है ना? तो वो ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरा काम नहीं है या मेरे से नहीं होगा, इसने ये सोचा कि ये मेरे से होगा, ये मेरा काम है, कोई नहीं करेगा, करेगा उसकी बात है, ये मैं करूंगा। तो ये जब हम स्कूल में जब एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो कोई भी काम हमारा जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये मेरा काम नहीं है, या हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये तो जो है ना, ये मेरे तरीके से ही होना चाहिए, नहीं, हर एक कार्य जो है ना, ये मेरा कार्य है, ये मेरी संस्था है, या मैं एक संस्था हूं, मैं एक स्कूल हूं, मैं स्कूल में काम नहीं करता हूं, मैं एक स्कूल हूं। तो ये जो है ना जज्बा, है ना, ये मैं हूं खुद, मैं अपना मालिक हूं, है ना, मैं अपने काम का मालिक हूं। तो ये जज्बा होना चाहिए, ये हमारा सोच होना चाहिए। क्या बात बराबर लग रही है रजनी जी, यस और नो? बबीता जी, ये हमारे स्कूल के बच्चे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। जब हम ड्राइवर के रूप में काम करते हैं ना, तो मैं बता दूं, सहयोगी रूप में काम करते हैं, तो ये स्कूल के बच्चों के लिए मैं ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहा हूं, ये हमारे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं। किसी को हम बच्चे को खाना खिलाते हैं ना,
तो वो किसी बच्चे के लिए खाना नहीं खिलाते, ये मेरे मेरे बच्चे के लिए मैं खाना खिला रही हूँ। जब मैं साफ सफाई करती हूँ तो मैं साफ सफाई मैं अपने काम के प्रति नहीं करती हूँ, मैं अपने घर में जैसे साफ सफाई करती हूँ वो इस तरीके से मैं सफाई करता हूँ। यस और नो अभिनंदन जी, क्या अनुराधा जी, यस और नो प्रिंसिपल रश्मि जी, यस और नो रानी जी, यस और नो सचिन जी, यस और नो रजनी जी। जैसे कोई मुझे कहे ना कहे, मैं अपने टाइम से पहले मैं पहुंचू, मैं अपने डिसिप्लिन में रहूं, है ना, शिस्तता में रहूं। कोई कहे ना कहे, कोई सीसीटीवी कैमरा हो या ना हो, कोई मुझे बुलावा आए ना आए, मुझे मुझे कहे ना कहे, मैं अपना काम करूं। मैं बच्चों जो बच्चा है जिस तरीके से वो पेड़ उठाया, कोई आए ना आए, लेकिन मैं अपना काम, वो होना चाहिए। ठीक बात हो रही है? यस और नो, हाँ या ना? क्या बात समझा पा रहा हूँ? वेरी गुड। तो ये हमें करना पड़ेगा, और इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक कहानी, बहुत अच्छा कहानी आपको सुनाई, मीन्स आपको बताता हूँ। और कहानी ये है कि देखो, ये है ना, हम है जैसे कोई एक हमारे सहयोगी ड्राइवर जो है, वो कल से मेडिटेशन ध्यान में बैठते हैं। तो कैसे बैठते हैं, देखो आप, स्कूल का एकदम पेड़ है और पेड़ के नीचे एकदम बढ़िया छाव में सुबह में एकदम वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये हमारा फोटो होना चाहिए, ये हमारा फोटो होना चाहिए कि मैं अपने काम के प्रति इतना जबरदस्त हूं कि मैं स्कूल में बच्चे आने से पहले मैं साफ सफाई कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और अच्छे से अपने हाथ को धोती हूँ और साबुन से एकदम बढ़िया साफ सफाई रखती हूँ। तो ये हमारा योगदान होना चाहिए कि बच्चों को, मैं अपने बच्चों के लिए पौष्टिक आहार से मैं उनको खाना देती हूँ और खाना खिलाती भी हूँ। तो ये स्माइल से, एकदम स्मित से ये होना चाहिए। जैसे अब देखिए कितना बढ़िया, कितना बढ़िया फोटो है, आप देखिए कितना बढ़िया। जैसे बगीचे में, कोई बाग में, जैसे हमारे कोई सहयोगी कोई एक जो बीज बो रहा है या पानी दे रहा है, वो सोच के दे रहा है कि वो बीज एक वृक्ष बनेगा, और वृक्ष में एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, एक छाव लगेगी और उसमें बच्चे खेलेंगे। तो ये योगदान होना चाहिए कि वो बीज बोते समय वो भविष्य की बात होनी चाहिए कि ये बच्चे उसमें खेलेंगे, उसमें जो है टिंगा टोली करेंगे, उसमें जो है पकड़ा पकड़ी करेंगे, खेल खेलेंगे। तो ये जब बीज बो रहे हैं ना, हम यानी ये हम है, तो वो भविष्य के बारे में हमें सोचना है कि ये कैसा हमारा योगदान होगा। जैसे आप देखेंगे, ये हमारे सहयोगी कर्मचारी है, वो बच्चों को हाथ धोने के लिए सिखा रहे हैं। तो आज आपने सीखा तो बच्चों को कल सिखा सकते हैं, है ना। वो शिक्षक तो अपना काम करेंगे ही, वो आचार्य जी हमारा काम करेंगे, संचालक जी हमारा काम करेंगे, लेकिन हम सहयोगी के रूप में भी वो हम ये अपना योगदान कर सकते हैं। जैसे इसलिए कहते हैं ना, मैं स्वयं एक संस्था हूं, यानी सब आप देखोगे ये पिक्चर में सभी की उंगलियां वो एक तरफ है, और वो खुद जो व्यक्ति है उनकी भी उंगली मेरी तरफ है, यानी मैं एक स्वयं संस्था हूं, मैं एक स्वयं अपना स्कूल हूं। मैं स्कूल में काम नहीं करता हूं, मैं स्कूल में काम नहीं करता हूं, मैं स्कूल हूं। ये हमें अपना योगदान देना है ना। कोई कहे ना कहे, लेकिन ये हमें कार्य करना। जैसे एक कहानी सुनाता हूं आपको। जैसे एक एक जगह में गया था, और एक जगह में तीन बंदे थे, और तीन बंदे एक कार्य कर रहे थे, पत्थर तोड़ना। ठीक है। और एक एक बंदा जो है, तीनों बंदे पत्थर तोड़ रहे थे, और एक बंदा जो है ना, जैसे पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन आप देखोगे एक पिक्चर में, आप देखोगे आपको चेहरे पे वो गुस्सा लगेगा, एकदम बढ़िया गुस्सा, खतरनाक। तो ये बंदा जो है ना, वो कार्य कर तो रहा था, पत्थर तोड़ तो रहा था, लेकिन वो हाथों से ही कार्य कर रहा था। क्या कर रहा था? हाथों से ही कार्य कर रहा था ये बंदा। ठीक है। उसको कहते हैं ना कि वर्क विथ हैंड, हाथ से कार्य कर रहा था, हाथ से कार्य कर रहा था, लेकिन यानी कि कार्य करने के लिए ही कर रहा है। हम जब सहयोगी के रूप में ऐसा सोचते हैं ना, तो यार आते हैं, अरे कोई आए ना आए, ठीक है ना, चलेगा ना, अरे थोड़ा 5 मिनट थोड़ा कम हो गया, लेट हो गया, चलेगा ना, अरे इधर से उधर हो गया, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लग गई, चलेगा ना। तो ये उसकी विचार सरणी ये है, जो ये हाथों से कार्य करता है वो। दूसरा जो बंदा था, मैंने उनको पूछा कि क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? तो वो बंदे ने कहा कि भाई साहब देखो, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, और वो पत्थर जो है ना, उससे जो मुझे पैसा मिलेगा महीने में, माह में, तो वो पैसों से मेरा परिवार चलता है,
मेरा जो है पोषण होता है, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। तो ये जो बंदा है पत्थर तोड़ रहा था, ये बंदा हाथ से काम कर रहा था, और ये बंदा दिमाग से कार्य कर रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मुझे पैसा मिलेगा और पैसों से मैं अपना घर परिवार चलाऊंगा। तो ये दिमाग से कार्य कर रहा था। तीसरा बंदे को जब मैं गया और उनको मैं पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो ये बंदा आप देखोगे, ये बंदा चेहरे पे स्माइल हो रही है, चेहरे पे एक सरस अच्छी सी स्मित है, कार्य कर रहा है और कृतज्ञता व्यक्त करता है। और ये बंदा जो आप देखोगे कि दिल से काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि सर मैं पत्थर तो तोड़ रहा हूं, लेकिन जो पत्थर तोड़ रहा हूं और वो जो पत्थर है, सामने सामने एक ब्रिज बन रहा है, और वो ब्रिज जो है ना, वो भारत देश को जोड़ रहा है, और भारत देश को जोड़ रहा है, और आयात निकास बहुत बढ़िया से होगी। हमारे गांव जो है वो देश के साथ जुड़ेगा, वो अपने शहर के साथ जुड़ेगा, और उससे हमारा धंधा रोजगार भी बढ़िया रहेगा। और उसके लिए मैं अपना योगदान दे रहा हूं। और वो बंदा जो है वो दिल से काम करता है। मुझे ये बताओ, एक बंदा हाथों से काम करता है, दूसरा बंदा दिमाग से काम करता है, और तीसरा बंदा दिल से काम कर रहा है। तो मुझे वो बताओ कि आपका कोई, मान लो कि कंपनी है, आपकी कोई एक स्कूल है, तो तीन बंदे हैं। एक जो है वो हाथ से काम करता है, सिर्फ हाथ से करने के लिए करता है, ठीक है, आलस्य है और गुस्सा है, वो सारी चीज है। दिमाग से काम करता है कि पैसा मिलता है और इसलिए काम करता हूं, पैसा नहीं मिलेगा तो मैं नहीं काम करूंगा। और तीसरा बंदा है वो दिल से काम करता है, एकदम बढ़िया से। मैं एक स्वयं संस्था हूं, मैं एक स्वयं कंपनी हूं, मैं एक स्वयं एक परिवार हूं, स्कूल हूं, ऐसे काम करता हूं। तो मुझे बताओ, आप स्कूल हो, आप स्कूल के संचालक हो, तो मुझे बताओ कौन से व्यक्ति को आप पसंद करोगे अपने कार्य के लिए, अपने स्कूल के लिए? कौन से बंदे को बताओ मुझे। हाँ जी, किसके लिए? कौन से बंदे को? हाँ, अनम्यूट करके बताओ। आवाज। हाँ। सत्येंद्र सर, सत्येंद्र सर अनम्यूट हो जाए आप। हाँ, कौन कौन बताएंगे, किसको करोगे आप? चलो नंबर दे के बताओ। एक को पसंद करोगे, दूसरे को पसंद करोगे, तीसरे को पसंद करोगे? किसको पसंद करोगे? हाँ, तीसरा। एचपी, एचपी जो लिखा है वो अनुराधा जी ने तीसरा, रजनी जी ने तीसरा, ओके ओके, विवो जी ने, रजक जी, वेरी। मुझे बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सही जवाब दिया है। और मैं अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हम अभी हमारे स्कूल में हम हमारे स्कूल में पहले में काम करते हैं, दूसरे में काम कर रहे हैं, कि तीसरे में काम करें? तीसरा तो सिलेक्ट किया आपने अपने परिवार के लिए, अपने खुद के कंपनी के लिए, लेकिन आप अपने स्कूल के लिए कौन से नंबर में काम करें, पहले में, दूसरे में, या तीसरे में? हेलो, ये बहुत प्रामाणिकता से बताना है, बहुत प्रामाणिकता से। आप सिलेक्ट तो कर रहे हो तीसरा, लेकिन खुद हम यहाँ पर काम कर रहे हैं कौन सा? सोचो, है ना? जो हम दूसरे में काम कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब है हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले में जो हम काम कर रहे हैं तो उसका मतलब है काम चोरी कर रहे हैं। और तीसरे में जो हम काम कर रहे हैं तो वो है हम एक खुद, हमारी स्कूल है, उसमें हम काम कर रहे हैं। तो हम पसंदगी कर रहे हैं तीसरे में और कार्य कर रहे हैं दूसरे में, तो आना ही तीसरे में। आया ना? यस और नो? क्या बात समझा पा रहा हूं? है ना? जो बच्चा जो था ना, वो पेड़ जो पकड़ा ना, वो तीसरे में कार्य कर रहा था, तीसरे में। क्या बात बराबर लग रही है? रज्जाक जी, रानी जी, सचिन जी, बलिराम जी, गुड्डू जी, अनुराधा जी, रजनी जी, एचपी, हमारे चार लोग। यस और नो? अजय जी, सोहन जी, यस और नो? तो ये होना है, हम एक संस्था है भाई साहब, है ना? तो देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेहरे पे स्माइल हो, समय पालन हो, स्वयं शिस्ता हो, तो ही हम बढ़िया से काम कर सकते हैं। देख, जैसे एक मैं आपको आगे बताता हूं। तो जैसे देखो, हमारे जो ड्राइवर साहब है ना, वो बढ़िया से ट्रैफिक का रूल पालन करते हैं, स्पीड में नहीं चलाते हैं। और जो हमारे मिरर जो कांच है ना, जो उसका उपयोग करते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो, किसी को चोट ना लगे, बच्चों को चोट ना लगे, कोई परेशानी ना हो, इसलिए बहुत बढ़िया से, एकदम प्रामाणिकता से, डिसिप्लिन के साथ, नियमितता से ये कार्य कर रहे हैं। तो ये जो भाई साहब कार्य कर रहे हैं, हमारे राम भाई या सुखी भाई, वो तीसरे लेवल में काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं दिल से काम कर रहे हैं। ये हमारे जो
महिला जी हैं, वो महिला जी आप देखेंगे कि एकदम बढ़िया से साफ सफाई कर रहे हैं। वो जो पूरा उनका जैसे गीला है कोई जगह तो वो पहले से बता देते हैं, बच्चों को साथ में रख के करते हैं, बच्चों को परेशानी ना हो साफ सफाई में। ओके, और मास्क भी पहनते हैं, और उसको जो फिनाइल से साफ करना है वो भी बढ़िया से करते हैं, ताकि बच्चों को साफ सफाई वाला रखे, गंदगी से मधुमक्खी या ऐसा कुछ ना आए। तो बढ़िया से अपना काम करती है। तो ये हमें करना है, ये तीसरे में काम कर रहे हैं। ये भाई साहब देखो आप, एकदम बढ़िया से जैसे हम पानी पिलाने का बात करते हैं, हम मटकी में जो है पानी भर के आए, सबको पानी पिलाए, तो ये स्माइल से करें। एकदम हमारी एक संस्था है, हमारे एक स्कूल है, वैसे हम करें। आप देखिए कितने प्रेम से वो पानी मिस मटका जो है उसको साफ कर रहे हैं, ताकि स्वस्थ पानी अंदर रहे। सबको जीवन ही जल है, तो अच्छा जल सबको मिले, पानी मिले, ताकि तंदुरुस्ती बनाए रखे। तो वैसे हमें ये कार्य करना है। जैसे ये बंदा आप देखोगे तो ड्राइवर साहब है तो गाड़ी शुरू करने से पहले देख लेते हैं सभी कि भाई हमारे बस जो है वो बराबर उसका जो बराबर है कि नहीं, उसका जो इंस्ट्रूमेंट साधन जो बराबर चल रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि चालू कर दिया उसके बाद पंचर पड़ा या ऐसी मैकेनिकली खामी आ गई, पहले से ही चेक कर लेते। और उसके बाद वो सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित परिवार, वो सोचते हुए अपनी ड्राइविंग करते हैं। आप देखो ये है तीसरे में काम करना, ये है एक संस्था के रूप में कार्य करना। वो कैसे जीते हैं कि मेरा सुरक्षित वाहन, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित भारत देश। तो इसके लिए वो कार्य करे। और देखो स्माइल भी है चेहरे पे। तो ये हमारे जितने भी हमारे सहयोगी ड्राइवर साहब है, वैसे हम कार्य करें। जैसे एक एक आप देखोगे एक पिक्चर में, ऊपर पिक्चर में जो बेल बजा रहे हैं वो टाइम पे बजा रहे हैं, किसी को कहना ना पड़े, है ना। दूसरे में आप देखोगे नीचे एक महिला जी जो अपना ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, जितने भी कार्य कहा संचालक जी ने वो टिक करते कि इतना हुआ, इतना नहीं हुआ, और कौन से समय पे होगा, तो वो भी टिक करते बढ़िया से। अपना जो भी साधन है, जो भी हमारे नोटबुक है, फाइल है, वो एकदम सही जगह पे रखते हैं, एकदम बढ़िया से रखते हैं, कोई कहे ना कहे, एकदम बढ़िया से स्माइल करते हैं, सबको वेलकम करते हैं और अच्छे से काम करते हो। तीसरे आप देखोगे जो भी हमारे ड्राइवर साहब है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, स्कूल से आप पार्किंग से स्कूल में ले जाते हैं, तो स्वयं शिस्त करके एकदम लाइन टू लाइन करके, ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहटी में, ऐसा नहीं कि भाई एक्सीडेंट हो जाए, एक ऐसा नहीं कि ऐसे ही रोक दिया, ऐसे ही हॉर्न बजा दिया, नहीं। शिस्तता से चले, शिस्तता से बच्चे स्कूल से आए, बच्चे बस से स्कूल में आए, एकदम स्वयं शिस्त होके वो कार्य करते। तो समय सूचन करना है, काम बराबर से करना, और डिसिप्लिन करते हुए काम करना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो नियत कार्य, भाई साहब सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना प्लीज हाँ, तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें सोचना है कि सुखी राम होना है कि दुखी राम होना है। सुखी करते हुए कार्य करना। और दूसरा चीज हमें जो पत्थर तोड़ रहा था वो हाथों से काम करना है, दिमाग से काम करना है कि दिल से काम करना है। और तीसरी चीज, जो बंदा जो छोटा बच्चा था वो पेड़ उठा रहा था, तो वैसे ही हमें हमारे स्कूल में कार्य करना है। एक संस्था हम खुद ही है, हम कार्य नहीं कर रहे, वो हमारी ही स्कूल है, हमारा ही जो है परिवार है, वैसे हमें कार्य करना। और हमारी साफ सफाई करना, स्वस्थ रखना अपने आप को, और स्वस्थ आदतें बनाए रखना, वो हमारा जीवन है। कितने लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है? दो हाथ ऐसे खड़ा करके मुझे बताएं, कितने लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है? और व्यसन नहीं करना है ना, ताकि हम स्वस्थ रहे और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। तो वैसे ही कामना के साथ हम यहाँ पर वेबिनार पूरा नहीं कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं आपके दिमाग में, आपके कार्यों में, आपके कर्म में। ठीक है, तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। ओके, दो हाथ ऐसे करो, दो हाथ ऐसे करो, दो हाथ ऐसे करो, पीछे करो, अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को शाबाशी दो, और कहो, जोर से कहो, मैं एक मेरी स्कूल हूं, एक मैं एक खुद स्कूल हूं। कहो, जोर से कहो, मैं एक
खुद स्कूल हूँ। वेरी गुड। रजनी जी आपको भी कहना है, बबीता जी आपको भी कहना है, मैं एक स्वयं स्कूल हूँ, है ना। चलिए, ये कार्य करते हुए ये हम सर पैसे कितने हैं सरकार की तरफ से अवेयर के लिए? हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पर समय जो है हमारा चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम कार्य को आगे बढ़ाते हुए, आपके विचारों को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पर मैं अनीता जी या नीरज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे सत्र जो है मंगलाचरण या प्रार्थना से हम अंत करें। तो अनीता जी या जी यहाँ पर सर। है। जी यस। सर। हाँ जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हम सभी स्कूल के और स्टाफ के तरफ से, कि आपने बहुत अच्छे से समझाया सभी को कि हम अपने स्कूल की तरफ से हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमें क्या क्या काम करना है, किस तरह से करना है ना। और सभी को मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी स्कूल में अपना समझ के काम करना है ना। और सभी अगर रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे, अपने संचालकों से को भी खुश रखेंगे, जिससे उन्हें भी रहे कि उन्होंने ये प्रशिक्षण दिलाकर बहुत अच्छा पर काम कई किया। जो हम कभी नहीं जानते थे, जो हम कभी नहीं जानते थे और हमें नहीं पता था कि क्या काम कैसे करना चाहिए, उसकी जानकारी देने के लिए भाविक सर को धन्यवाद कहेंगे सर। ठीक है। महावीर वंदना करते हुए हम एक प्रशिक्षण को समाप्ति करेंगे। सभी वंदना की मुद्रा धारण कर लें। अरे सर, जो मोह माया माया करे मदन मदरी रहे, जो विपुल विष्णु बीच में भी ध्यान धारण रहे, जो तरन तारन भव निवारण भव जल्द के रहे, वे वंदनीय जी सती शंकर स्वयं महावीर। थैंक यू सो मच सर। सभी सर को धन्यवाद करेंगे और लीव करेंगे। सोहन सभी जी सर कुछ को बोल रहे थे। धन्यवाद करेंगे। अनीता जी, जी सोहन किसी जी को हाँ जी हाँ जी। सोहन जी कुछ बोल रहे थे, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही थी। सोहन जी कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ कहना है आपको? अभिनंदन जी भी है यहाँ पर, अभिनंदन जी, रजनीश जी भी है, विवेक जी भी है, संचालक